नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करके चलें, बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मित्रों, आज की मार्केट के एक्शन की बात करें तो आज बहुत ही शानदार दमदार तेजी है वो आज लगातार इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है। और आज इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई को अचीवमेंट किया है और आज करीबन 1% से ज़्यादा की वो तेजी ऑल ओवर लास्ट क्लोजिंग बेस पर देखने को मिली है। और आज निफ्टी की हाई की बात करें तो आज इंडियन मार्केट ने ऑल टाइम हाई 22,115 का लेवल है वो आज सिंगल डे निकलते हुए देखने को मिला है। और मार्केट में एक बार फिर से बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और इंडियन जो मार्केट के इंडेक्स की बात करें या प्रॉपर्ली शेयरों की बात करें तो उसने हर एक स्टॉक्स है वो अपने 52 वीक हाई पर है वो चलते हुए देखने को मिल रहा है और तेजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और टोटल अगर देखें तो सेंसेक्स में भी जोरदार रिकवरी तेजी देखने को मिली है और सेंसेक्स ने भी अपने ऑल टाइम हाई को है वो 73,400 के लेवल को निकाल दिया है। आपने अगर संडे वाला जो वीडियो देखा होगा तो उसमें आप अपने ये आशान्वित भी थे कि मार्केट में वो तेजी देखने को मिलेगी। तो आज ऑल ओवर सेंसेक्स में भी है वो ऑल टाइम हाई है वो का लेवल आते हुए देखने को मिला है। और इस पॉजिटिविटी को देखने को ऐसे लगता है कि आने वाले समय में इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही है वो एक बड़े लेवल के और दिखाई दे सकते हैं। और आने वाले इस सप्ताह में भी 200 से 300 पॉइंटों की और तेजी है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। उसके बाद में इसमें कुछ हल्की है वो प्रॉफिट बुकिंग है के रूप में और 300 से 400 पॉइंट है मार्केट कंसोलिडेशन नीचे आकर कंसोलिडेशन भी कर सकता है। आज की तेजी की बात करें तो आज इस तेजी में शामिल हो रहा था रिलायंस और रिलायंस ने पूरी मार्केट को सपोर्ट किया और रिलायंस में आज 1.5% से ज़्यादा की तेजी वो देखने को मिली है। और रिलायंस के टारगेट भी जितने भी ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने रिलायंस के टारगेट बढ़ा दिए हैं और रिलायंस है वो नियर टर्म में वो 3,000 से 3100 के आसपास जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट बताए हैं वो 1 साल या 2 साल के टारगेट भी आपको हो सकते हैं। लेकिन नियर टर्म में रिलायंस है वो का स्टॉक्स है काफ़ी रिलायंस के स्टॉक्स पर ब्रोकरेज है वो काफ़ी बुलिश है। और पिछले दिनों से रिलायंस के स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी रिलायंस के सामने ही है। और इसी के साथ जियो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जियो है वो भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसके आज Q3 रिजल्ट्स भी अपलोड हो चुके हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो पिछले अगर एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में रिलायंस का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, इसी के चलते मार्केट में भी अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिला और पिछले एक महीने में 10 से 11% की तेजी है वो रिलायंस पर देखने को मिली है। मित्रों, बात करेंगे जियो की, जियो फाइनेंशियल JFSL। और आज यहाँ भी 5% से ज़्यादा की तेजी है वो देखने को मिली है। और इस तेजी की वजह तो रिलायंस ने जियो फाइनेंस ने आज अपने Q3 के रिजल्ट्स है वो पोस्ट कर दिए हैं और रिजल्ट्स हालांकि है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में कमजोर देखने को मिले हैं। लेकिन बिजनेस के और जो सेंटिमेंट्स हैं उसको चलते हुए आज स्टॉक्स पर तेजी देखने को मिली है। और Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड जो PAT है वो 56% कम होकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 56% कम हुआ है और रेवेन्यू है वो 32% डाउन देखने को मिला है। यानी जियो फाइनेंस के जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो डाउन ही देखने को मिले हैं, जिसमें रेवेन्यू भी 32% तक डाउन हुआ है और प्रॉफिट है वो 56% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन आते हुए देखने को मिला है। लेकिन बिजनेस के जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसमें। तो ये अपन रिजल्ट PDF पर आ गए और कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं और कंसोलिडेटेड रिजल्ट अपन इसमें PDF में पढ़ लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें इसमें क्वार्टरली एडजस्टमेंट ये दिसंबर 23 का क्वार्टर और ये सितंबर 23 का और इसमें दिसंबर 22 के जो है इसमें शो नहीं है। तो अपन इनके 2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपन इनको कंपेयर करके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पहला पार्ट है इंटरेस्ट इनकम कि कंपनी को इंटरेस्ट इनकम हुई है इस क्वार्टर में 269 करोड़ और पिछले क्वार्टर में आई थी 186 करोड़ और जिसमें डिविडेंड इनकम है, फीस एंड कमीशन इनकम, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यूज, ये कुछ अदर इनकम्स को जोड़ करके और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे। तो इस क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इस क्वार्टर का रहा है 413 करोड़, इस क्वार्टर में कितना रहा है 413 करोड़ और पिछले क्वार्टर में कितना था 608 करोड़। तो ये अगर फेयर इसको पकड़े तो एक क्वार्टरली डाउन हुआ है, करीबन ये 200 करोड़ का है वो इस क्वार्टर में रेवेन्यू 200 करोड़ डाउन हुआ है। अदर इनकम भी इस क्वार्टर में और 72 लाख की अदर इनकम को भी शामिल करें तो टोटल इनकम बैठती है 414 करोड़ और पिछले क्वार्टर में थी 608 करोड़। तो ये इनकम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन देखने को मिली है, जिसमें कुछ एक्सपेंसिव है खर्चे भी अगर घटा देंगे तो कंपनी के अगर टोटल खर्चों की बात करें तो कंपनी के टोटल जो खर्चे इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसिव, तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसिव है 98 करोड़ और पिछले क्वार्टर में थे 71 करोड़। तो ये कंपनी के जो खर्चे हैं वो क्वार्टरली है खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और तो टोटल इनकम में से अगर टोटल खर्चे अपन घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स चुकाने से पहले कंपनी का प्रॉफिट रहा 381 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 754। तो टैक्स पे करने के बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको अपन बोलेंगे नेट प्रॉफिट PAT जिसको बोलते हैं, तो इस क्वार्टर में रहा 293 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 668 करोड़। तो ये एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो इस तरह से क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो करीबन 57% है, 56 से 57% डाउन देखने को मिला है। और अर्निंग्स EPS भी देखेंगे, अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर था 1.05 था और इस क्वार्टर में 0.46 है। तो ये EPS भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर
रिजल्ट ऑफ मार्केट क्लोज होने के बाद में है, तो रिजल्ट का जो एक्शन है आपको इस पर कल देखने को मिलेगा कि मार्केट है वो रिजल्ट को किस तरह से लेता है, क्या प्रतिक्रिया रिजल्ट की देखने को मिलेगी। ऑल ओवर जो लिस्टिंग के बाद में कंपनी की जो लिस्टिंग हुई है जियो फाइनेंस की पिछले वर्ष अगस्त में हुई थी, इसकी अगस्त 23 में, तो लिस्टिंग के बाद में ये दूसरा क्वार्टर है। लिस्टिंग के बाद में जो रिजल्ट पोस्ट हुए तो दूसरा क्वार्टर है। तो इसमें एक बात ये देखने को मिल रही है कि कंपनी ने जो इस क्वार्टर में जो बिजनेस के आगे जो बिजनेस के जो प्लान्स हैं, तो आगे के जो प्रोस्पेक्टिव है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो भविष्य इसमें कंपनी का जो एक भविष्य है वो एक अच्छा भविष्य है वो देखने को मिल सकता है। और ऐसा लग रहा है कि इसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने जो पैसा उठाया है, जो शेयर्स उठाए हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से हो सकते हैं। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इसमें इस तरह की कोई बड़ा मूवमेंट है, लेकिन बड़े समय के लिए और एक लंबे समय के लिहाज से इसमें आपको बने रहना चाहिए। तो ये थे जियो फाइनेंस। और बात करेंगे अब पॉलीकैब की। और पॉलीकैब में भी आज 5% की तेज़ी देखने को मिली है, और इसमें लगातार 2 से 3 सेशन की गिरावट के बाद में स्टॉक्स में 27% तक का वो डाउन देखने को मिला था, और आज इसमें करीबन है वो 2 सेशन से लगातार है वो 7% की कवरिंग हो चुकी है इसमें, और स्टॉक्स वो 4000 से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक्स में आज तेजी और कवर की बात करें तो कवरिंग इसलिए देखने को मिला है कि इस पर जो ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, तो जेफरीज ने अपना इस पर टारगेट दिया है, और जेफरीज का कहना है कि ये नियर टर्म में और इस कंपनी है का स्टॉक्स है वो 7000 तक एस्टिमेट कर सकता है। और इसमें दूसरी बात देखें तो इसमें कंपनी ने भी जो इनकम टैक्स जो नोटिस मिला था कंपनी को, और जिसमें कंपनी ने मना भी किया था कि हमें अब तक इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, और साथ ही कंपनी ने उस पर क्लैरिफाई भी किया था कि अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, और नोटिस मिलेगा तो भी हम कंपनी आईटी डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा था कि इस इनकम टैक्स की जो देनदारियाँ होंगी उससे कंपनी की बैलेंस शीट पर कोई बड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसी 2 न्यूज़ के चलते आज पॉलीकैब पर भी एक्शन देखने को मिला है, और इसमें सबसे बड़ा मूवमेंट इस बात को लेकर के आया है कि इस पर जो जेफरीज है, ब्रोकरेज जो फ्रेम है जेफरीज, तो जेफरीज ने अपना इस पर टारगेट दिया है, और इसने कवर भी किया है जेफरीज ने, और अगला जो टारगेट है वो 7000 का टारगेट दिया है। इसी के चलते आज स्टॉक्स पर एक्शन तेजी देखने को मिली है। और पिछले पानों की बात करें तो स्टॉक्स में 22% तक क्रैश हुआ था, और जिसमें टोटल अगर अपन काउंट करेंगे 9 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक की अगर डे की बात करें तो इसमें टोटल स्टॉक्स था 27% क्रैश हुआ था। जब आईटी डिपार्टमेंट की रेड की सूचना मिली थी तो इसमें स्टॉक्स में 27% डाउन हुआ था, और अब उसके बाद में स्टॉक से करीबन वो 7% है वो कवर हो चुका है, और 22% और डाउन देखने को मिल रहा है। तो 22% और इसमें कवर होने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। और पिछले 1 वर्ष की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। पिछले 1 साल में करीबन 56 से 57% पॉलीकैब के स्टॉक्स ने दिए हैं, और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 5 सालों में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कंपनी का, 550% के और प्रॉफिट्स है वो यहाँ पिछले 5 सालों में देखने को मिले हैं। तो बिजनेस के अपडेट के अगर बिजनेस के लिहाज से देखें तो कंपनी का बिजनेस है वो प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, और बैलेंस शीट कंपनी की काफ़ी मजबूत है, और एक इनकम टैक्स की जो रेट है उसको छोड़ करके कंपनी के बिजनेस के लिहाज से इसमें कंपनी में किसी प्रकार के कोई फ्रॉड्स नहीं है। तो इस लिहाज से इसमें स्टॉक्स में है वो आने वाले समय में पूरी रिकवरी होने के चांसेस इसमें देखने को मिल रहे हैं। और अभी आज ही के डेट में देखें तो इसमें स्टॉक्स में 5% तेजी भी देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे IRFC के रेलवे स्टॉक्स, और रेलवे स्टॉक्स में आज IRFC ने सबको चौंका दिया, और सिंगल डे आज करीबन इसमें लगभग इंट्राडे में आज 20% के आसपास स्टॉक्स हो जाते हुए देखने को मिला है, और आज सभी जो रेलवे स्टॉक्स हैं उनमें शानदार तेजी देखने को मिली है। IRFC की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक्स है वो 40% का रिटर्न वो दे चुका है, और पिछले अगर बात करें तो 20 दिसंबर को स्टॉक्स था वो 92 रुपये के आसपास मिल रहा था, और 92 के बाद में इसमें एक बड़ी रिकवरी है उसके बाद में आई है, और स्टॉक्स ने अपने 132-40 का इसने आज एक ऑल टाइम हाई को भी एस्टिमेट किया है। और इसकी रिटर्न्स की बात करेंगे तो इसमें ऑल टाइम 300% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। और कंपनी का जब IPO आया था तो IPO की जो रेट थी वो 26 रुपये की रेट थी, तो उस 26 रुपये की रेट से आज स्टॉक्स करीबन 350% के रिटर्न वो स्टॉक्स दे चुका है। और इसमें बात करेंगे अपन स्टॉक्स में गिरावट है, स्टॉक्स एक 17 जून 2022 को ये सबसे लो लेवल था, और IRFC का स्टॉक्स था वो 17 जून 2022 को अपने लो लेवल पर गया था, और 19.80 का लो लेवल दिखाने के बाद में और इसने ऑल टाइम हाई भी लगाया आज। तो स्टॉक्स है वो आगे बहुत ही काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। और इसमें स्टॉक्स में जो बुलिश है वो तेजी आई है, उसका बड़ा ये कारण है कि कुछ लोगों ने इसमें अभी तक अपडेट तो डाटा अपडेट हुए नहीं है कि बड़ा माल किसने उठाया है, लेकिन इसमें बजट को देखते हुए तो अगले 1 फरवरी को और बजट पेश होने वाला है। तो बजट में इंडियन जो रेलवे है, रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही बड़ा बजट है वो रेलवे को एलोकेशन होने वाला है। तो इसी के चलते रेलवे जो स्टॉक्स हैं वो रडार्स पर हैं। इसमें ट्रेडर्स भी या इन्वेस्टर भी शामिल हैं, और ट्रेडर्स है वो इंट्राडे का फायदा उठा रहे हैं। तो इसमें तो बजट से पहले वो सभी रेलवे स्टॉक्स आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे, और इसमें जो बड़ा बजट एलोकेशन होने वाला है, बजट बढ़ने वाला है, तो इसी के चलते इसमें बड़ी तेजी है वो IRFC में भी देखने को मिली है। और साथ ही अगर इसमें IRFC में अपन डिलीवरी की बात करते हैं आज, तो 15 जनवरी की आज की डिलीवरी देखें तो आज की डिलीवरी रही है 17%, और आज की जो क्वान्टिटी जो ट्रेडेड थी आज करीबन 3,44,21,000 शेयर ट्रेड हुए मार्केट में, जिनमें से डिलीवरी हुई 5,86,000
58,67,000 जो शेयर्स है वो डिलीवरी में लोग डिलीवरी उनकी ले चुके हैं, करीबन 17%। तो इसमें परसेंटेज के लिहाज से देखें तो डिलीवरी काफ़ी कम है, और इसमें इंट्राडे अगर देखें तो इसमें ट्रेडर्स ने काफ़ी फायदा इसमें उठाया है, डिलीवरी मात्र 17% की है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट आज इसमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर मित्रों बात करेंगे इरीडा की और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो हाल ही के महीने में लिस्ट हुई थी, आज यहाँ भी दमदार एक्शन देखने को मिला, 10% की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है। और पिछले 14 दिसंबर को स्टॉक था इनकी जो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ देखने को मिला था, उसके बाद से यहाँ इस दौर में यहाँ कंसोलिडेशन था, और आज स्टॉक्स ने अब तक वो पिछले इस 2 से 3 महीने के पीरियड में इसने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। आईपीओ की अगर प्राइस से अगर अपन देखेंगे तो आईपीओ जो प्राइस थी जो 50 के आसपास थी, और उसके आज स्टॉक्स है वो इसने मात्र 2 से ढाई महीने के समय में इसमें यहाँ डबल से रिटर्न है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसमें भी आज डिलीवरी परसेंटेज अगर अपन चेक करें तो इसमें यहाँ डिलीवरी इसमें अच्छी डिलीवरी देखने को मिली है, और करीबन 50% की डिलीवरी यहाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ तो इसमें तो तेज़ी समझ में आती है कि डिलीवरी कम 50% के आसपास है। तो दोनों ही जो रेलवे स्टॉक्स हैं बजट के चलते इन पर बड़ा काफ़ी इन्वेस्टर्स का काफ़ी बड़ा रुझान है। तो बजट से पहले तक रेलवे स्टॉक्स में वो तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और जो नए लोग चैनल पर आए हैं वो बेल आइकन को हिट करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।